अच्छा, अब हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इसमें पहला टॉपिक है ब्रोंकिक्टेसिस। ब्रोंकिक्टेसिस बेसिकली इरिवर्सिबल डायलेटेशन ऑफ अ स्मॉल एंड मीडियम साइज ब्रोंकाई होता है। इसमें पेशेंट क्रॉनिक परसिस्टेंट कफ के साथ प्रेजेंट करता है। कूपियस स्प्यूटम होता है। रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। फिंगर क्लबिंग, ड्रम स्टिक शेप फिंगर्स होते हैं, ठीक है। नॉट ऑलवेज प्रेजेंट बट इट इज़ क्वेश्चन में ये गिवन हुआ होता है। एक्सरे पर आपको ट्रैम लाइंस नज़र आती हैं, ठीक है। सिस्ट और रिंग ओपेसिटीज़ नज़र आती हैं। अच्छा, ब्रोंकियल वॉल थिकनिंग इन लेफ्ट लोअर लोब आपको यहाँ पर दिखाया गया और यहाँ पर ट्रैम लाइंस दिखाई गई हैं, ठीक है। इसके हम इन्वेस्टिगेशन के लिए HRCT यानी हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन करते हैं टू कंफर्म द डायग्नोसिस, ठीक है। फिर साइड इफ़ेक्ट ऑफ बीटा एड्रीनो रिसेप्टर्स मेडिकेशन। बीटा ब्लॉकर्स अगर आप दोगे तो ये क्या करता है, ब्रोंको स्पाज़म करता है, ठीक है। कभी भी जो है जैसे आपने एज़मा में बीटा ब्लॉकर्स नहीं देना है, ब्रोंको स्पाज़म कर देगा, क्योंकि एज़मा में वैसे भी जो है वो हमारे पास कॉन्स्ट्रिक्शन हुई हुई है एयरवेज की। बीटा एगोनिस्ट दे सकते हैं। बीटा एगोनिस्ट हम टैकीकार्डिया करवाता है, पाल्पिटेशन, मसल ट्विचिंग, ट्रेमर्स, ये सब दे सकते हैं। सीवियर कार्डियक अरेस्ट में आपको नहीं देना बीटा एगोनिस्ट, ठीक है। रिमेंबर, सैलमिट्रोल इज़ अ लॉन्ग एक्टिंग एंड सैलब्यूटामोल इज़ अ शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, बोथ हैव सेम साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है। दोनों ही टैकीकार्डिया करवा सकते हैं। तो हाई रिस्क ऑफ साइड इफ़ेक्ट जैसे पाल्पिटेशंस है, टैकीकार्डिया है, इसमें हम बीटा ब्लॉकर्स वगैरह देते हैं। सैलब्यूटामोल आर यूज्ड ऑन व्हेन रिक्वायर्ड बेसिक। हायर रिस्क ऑफ ओवर यूज्ड। एनसेड एंड एस्प्रिन कैन आल्सो एग्रीवेट एस्थमा, ठीक है। ब्रोंकियल कार्सिनोमा मेसोथेलियोमा है हमारे पास। इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, चेस्ट पेन होता है, वेट लॉस होता है, ठीक है। फिंगर क्लबिंग होती है, रिकरेंट प्लूरल इफ्यूजन होता है और हिस्ट्री ऑफ कंसिस्टेंट एक्सपोजर टू एस्बेस्टोस मेसोथेलियोमा करवाता है। ब्लू कॉलर वर्कर्स जो फायर फाइटर, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, पावर प्लांट वर्कर्स, शिप यार्ड वर्कर्स एंड अदर्स, और उसके अलावा जो आर्मी वगैरह की आपके पास एग्जांपल दे सकते हैं। डायग्नोसिस ऑफ ब्रोंकियल कार्सिनोमा हम कैसे करते हैं, प्लूरल इफ्यूजन टू कंफर्म द डायग्नोसिस, या हमें डायग्नोसिस पे प्लूरल इफ्यूजन नज़र आएगा ब्रोंकियल कार्सिनोमा मेसोथेलियोमा के अंदर, ठीक है। ये एक इंडस्ट्रियल डिजीज़ है, अननेचुरल डेथ हो सकती है इसमें। तो डेथ ऑफ मेसोथेलियोमा शुड बी रिपोर्टेड टू कॉर्नर एज कंपनसेशन इज़ ऑफन अवेलेबल। फिर एटेलेक्टेसिस है, कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन होता है ये, ठीक है। और इसमें बेसल एल्व्यूलर कोलैप्स होता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी होती है। एयरवेज ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं ड्यू टू ब्रोंकियल सिक्रीशन। विद इन 72 आवर्स पोस्ट ऑपरेटिव अगर पेशेंट जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की कंप्लेंट के साथ प्रेजेंट कर रहा है तो डैट इज़ मोस्ट लाइकली एटेलेक्टेसिस। इसमें डिस्निया, टैकीकार्डिया, हाइपोक्सीमिया होता है। मैनेजमेंट हम एटेलेक्टेसिस की कैसे करते हैं, बाय चेस्ट फिजियोथेरेपी, ठीक है। फिर निमोथोरैक्स विच इज़ कोलैप्स लंग, इसमें एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, यानी टैकीपीनिया होकर डिसैचुरेशन होती है, जिगुलर वेनस प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, हाइपोटेंशन होता है, हाइपर रेजोनेंस दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑन परकशन, और डिक्रीज एयर एंट्री जिसकी वजह से कोई ब्रीथिंग साउंड आपको निमोथोरैक्स में नहीं नज़र आएगी, ठीक है। और ट्रेकिया और मीडियास्टिनम अगर डेविएटेड हो जाते हैं अपोजिट साइड पर, इट इज़ कॉमनली सीन इन टेंशन निमोथोरैक्स रादर देन सिंपल निमोथोरैक्स, ठीक है। तो टेंशन निमोथोरैक्स कैन अकर आफ्टर थोरेसिक ट्रॉमा। फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ निमोथोरैक्स है। प्राइमरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स है, ऐसी डिजीज़ जिसमें कोई प्रीवियसली लंग डिजीज़ नहीं होती, ठीक है। टॉल एंड यंग मेल्स होते हैं विथ नो अपेरेंट रीज़न और डिस्निया के साथ प्रेजेंट करते हैं। इरेक्ट चेस्ट एक्सरे हम इसमें करवाते टू कंफर्म द डायग्नोसिस, और नीडल डिकम्प्रेशन फॉर सीवियरली डिस्ट्रेस्ड पेशेंट के लिए हम करते हैं।
उसके बाद सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स होता है, मतलब कोई अंडरलाइंग डिजीज़ उसको पहले से होगी, एस्थमा और COPD। अगर निमोथोरैक्स लेस दैन 2 सेंटीमीटर एयर रिम है यानी लेस दैन 50% है तो हम कैनुला इंसर्ट करते हैं और उससे एस्पायरेट कर लेते हैं। लेकिन अगर निमोथोरैक्स ग्रेटर दैन 2 सेंटीमीटर एयर रिम है और ग्रेटर दैन 50% है तो हम चेस्ट ड्रेनेज करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट चॉइस होती है वो नीडल डिकम्प्रेशन होती है एंड जो सेकंड चॉइस होती है वो चेस्ट ट्यूब इंसर्शन होती है। ठीक है, जो हम सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में नियर मिड क्लेविकुलर लाइन करते हैं। प्रीटेंशन निमोथोरैक्स के लिए क्या है कि हम जो हैं वो यूजुअली आफ्टर इंसिडेंट ये दिखने को मिलता है। ठीक है, कार एक्सीडेंट, स्टैबिंग और पोस्ट इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी इनटू द चेस्ट, यूजुअली टेंशन निमोथोरैक्स होता है उस कंडीशन में। तो हम इसमें नीडल डिकम्प्रेशन करते हैं, मतलब कैनुला को सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस एडमिट क्लेविकुलर लाइन इंसर्ट किया जाता है, जो भी बताया था। मैनेजमेंट ऑफ निमोथोरैक्स कैसे करते हैं? मैनेजमेंट दो तरह की, अगर पेशेंट सीवियरली डिस्ट्रेस्ड है और क्लिनिकली डायग्नोसिस अनसर्टेन है, आपने पहले ABC प्रोटोकॉल फॉलो करना। हाई ऑक्सीजन, इनिशियल हाई ऑक्सीजन देना है, फिर नीडल डिप्रेशन करना है कि आपने लार्ज बोर कैनुला इनटू सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस इन द मिड क्लेविकुलर लाइन ऑन द अफेक्टेड साइड इंसर्ट करना है। अगर एयर जो है वो एस्पायरेट हो जाती है और पेशेंट लेस डिस्ट्रेस है, ठीक है, तो उसके बाद आपने चेस्ट ड्रेनेज इन द मिड एक्सिलरी लाइन इंसर्ट करनी है। और पेशेंट स्टेबल है और अच्छी ऑक्सीजन सैचुरेशन है उसकी, तो आपने चेस्ट एक्सरे करवाना है टू कंफर्म द डायग्नोसिस। लेकिन अगर पेशेंट सीवियरली है तो जाहिर सी बात है आप पेशेंट को क्या करोगे, मैनेज करोगे। ठीक है, फिर निमोथोरैक्स ही आपको दिखाया है। निमोथोरैक्स में आपके पास जो देखो जो एयर होती है ना वो हमें ब्लैक कलर से नज़र आती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है वो राइट साइड पर द पेशेंट हैज़ राइट साइडेड स्कॉलियोसिस, मीडियास्टिनल शिफ्ट टू द लेफ्ट। ठीक है, एंड निमोथोरैक्स व्हाट इज़ एन इजी फाइंडिंग टू कंफर्म द डायग्नोसिस, एब्सेंस ऑफ लंग मार्किंग्स ऑन द राइट साइड आपको नज़र आ रही है। ठीक है, लंग मार्किंग्स मतलब ब्रोंको एल्वियुलर मार्किंग्स आपको नज़र नहीं आएंगी। तो निमोथोरैक्स में क्या है कि अ यंग मैन विद सस्पिशन ऑफ निमोथोरैक्स हैज़ ऑक्सीजन सैचुरेशन 88% ऑन एयर, व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल एक्शन। देखो 92% एयर सैचुरेशन हमारे पास जो है ना वो हम कंसीडर करते हैं कि 92 to 95% ठीक होनी चाहिए, लेकिन 88% है तो आप एडमिनिस्टर करोगे ऑक्सीजन। फिर निमोथोरैक्स दूसरा केस है कि मतलब ये अ मैन विद COPD मतलब सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स इसको डेवलप हुआ और हमें ER में आया है। अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट आप क्या करोगे, अनस्टेबल पेशेंट है, जाहिर है ER के अंदर आया है तो आप चेस्ट ड्रेन करोगे और एडमिट करोगे। ठीक है, रिमेंबर दैट पेशेंट विथ प्री एग्जिस्टिंग लंग डिजीज़ विल नॉट टॉलरेट अ निमोथोरैक्स एज वेल एज अ पर्सन विथ नो प्री एग्जिस्टिंग लंग डिजीज़। ठीक है, COPD का पेशेंट निमोथोरैक्स को टॉलरेट नहीं कर सकता। ठीक है, और जो प्री एग्जिस्टिंग लंग डिजीज़ के पेशेंट होते हैं वो भी टॉलरेट नहीं कर सकते। तो ऐसा दोनों पेशेंट को ऐसे कंडीशन में आपको एडमिट करना है और चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज करनी है। फिर कार्डियो टैम्पोनार्ड वर्सेस निमोथोरैक्स है। ठीक है, तो आपके पास ये आपने पता होना चाहिए कार्डिक टैम्पोनार्ड में आपको मफल्ड हार्ट साउंड एंड 3 Ds मिलेंगी, दैट इज़ कार्डियो टैम्पोनार्ड, मफल्ड हार्ट साउंड्स। ठीक है, और जिसमें आपके पास और 3 बैकस्ट्राइड मिलता है, इंक्रीज JVP, हाइपोटेंशन और क्या मिलता है, मफल्ड हार्ट साउंड। ठीक है, डेट इज़ कार्डियो टैम्पोनार्ड और इसके लिए हम पेरिकार्डियोसेंटेसिस करते हैं। और टेंशन निमोथोरैक्स पोस्ट ट्रॉमेटिकली आपके पास प्रेजेंट करता है, एयर वे एंट्री डिक्रीज हो जाती है, टैकीपीनिया टैकीकार्डिया होता है, हाइपोटेंशन होता है पेशेंट को। ठीक है, और चेस्ट एक्सरे पर वास्कुलर मार्किंग नज़र नहीं आती, हम नीडल डिकम्प्रेशन करते हैं। कार्डिक टैम्पोनार्ड डू नॉट कंफ्यूज विद निमोथोरैक्स। बैकस्ट्राइड में आपको क्या मिलेगा, हाइपोटेंशन, मफल्ड हार्ट साउंड और हाई JVP मिलती है। ठीक है, टू कंफर्म कार्डिक टैम्पोनार्ड हम क्या करते हैं, ईको करवाते हैं, अर्जेंट पेरिकार्डियोसेंटेसिस करवाते हैं हम, और चेस्ट एक्सरे पर आपको इनलार्ज ग्लोबुलर हार्ट नज़र आता है विच इंडिकेट्स आइदर ड्यू टू पेरिकार्डियल इफ्यूजन और कार्डिक टैम्पोनार्ड। ठीक है, फिर हमारे पास निमोनिया है। निमोनिया में पेशेंट फीवर, प्रोडक्टिव कफ, ऑस्कल्टेशन पे बेसल क्रैकल्स,
नज़र आएंगे। चेस्ट एक्सरे पर लोबार कंसोलिडेशन नज़र आती है। हाई WBCs एंड CRP होता है। प्लस चेस्ट पेन हो सकता है विच इंक्रीज विथ इंस्पायरेशन, दैट इज़ प्लूराइटिक चेस्ट पेन। ठीक है। इफ़ निमोनिया डज नॉट इम्प्रूव विथ एंटीबायोटिक प्लस देर आर नाइट स्वेटिंग, वेट लॉस और न्यू प्लूरल इफ्यूजन डेवलप हो रहा है, तो यू शुड थिंक अबाउट आइदर ऑफ इम्पाइमा। ठीक है। और यू शुड परफॉर्म प्लूरल एस्पायरेशन। ठीक है। प्लूरल एस्पायरेशन पर आप प्लूरल एस्पायरेट को भेजोगे फॉर द कल्चर एंड माइक्रोस्कोपी, और फिर आप जो प्लूरल इफ्यूजन डेवलप हुआ है उसको चेस्ट ड्रेन नेज के ज़रिए निकालोगे। अब निमोनिया की सीवेरिटी को के मतलब कि हम पेशेंट को इन पेशेंट ट्रीट करें या आउट पेशेंट ट्रीट करें फॉर कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, हमारे पास कर्व 65 स्कोर है। C4 कन्फ्यूजन होता है। मेंटल टेस्ट स्कोर लेस देन 8/10 आ रहा है या इक्वल टू 8/10 आ रहा है। U4 यूरिया ग्रेटर देन 7 मिलीमोल पर लीटर है। R4 रेस्पायरेटरी रेट है ग्रेटर देन 30 पर मिनट है। ठीक है। और B4 ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक लेस देन 90 है। ठीक है। और डायस्टोलिक जो है वो लेस देन 60 है और एज ग्रेटर देन 65 ईयर है। तो स्कोर 0 से 1 लो रिस्क होते हैं, होम बेस्ड केयर देना है। स्कोर ग्रेटर देन 2 इंटरमीडिएट रिस्क होते हैं, हॉस्पिटल बेस्ड केयर देना है। और स्कोर ग्रेटर देन 3 हाई रिस्क होते हैं, इसको हम इंटेंसिव यानी ICU में शिफ्ट करवा देते हैं। तो C4 कन्फ्यूजन, U4 यूरिया ग्रेटर देन 7 मिलीमोल पर लीटर, R4 रेस्पायरेटरी रेट ग्रेटर देन 30 पर मिनट्स, B4 ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक लेस देन 90 और डायस्टोलिक लेस देन 60 और एज ग्रेटर देन 65 ईयर्स। ठीक है। कर्व कैलकुलेशन के हिसाब से हमारे पास यहाँ पे 60 ईयर ओल्ड मैन है, उसको प्रोडक्टिव कफ हो रही है, फॉर द पास्ट 7 डेज अनवेल है और माइल्ड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। ये ऐसा टेम्परेचर ऑफ 38.9 डिग्री सेंटीग्रेड, रिस्पायरेटरी रेट 31 है। ठीक है। और ये एक हो गया आपके पास 1। हार्ट रेट जो है वो 90 बीट्स पर मिनट है, डैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन कर्व स्कोर। ठीक है। और उसके अलावा 20 से हमने क्या पढ़ा था, ब्लड प्रेशर ना। ठीक है। और उसके अलावा जो है वो ब्लड प्रेशर जो है ऊपर 100 है और नीचे 70 है। ठीक है। तो ये भी ठीक है। तो कर्व स्कोर जो है उसका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। सही है। तो डिस्चार्ज विद एंटीबायोटिक्स। तो निमोनिया एंड HIV पेशेंट में नीड प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक। अगर उसका CD4 काउंट लेस देन 200 हो तो वो निमोसिस्टिक ज्यूरेवेसी जो है वो करवा सकता है। निमोनिया उन पेशेंट में तो कोट्रामेक्सोल देना है। ठीक है। और CD4 लेस देन 50 हो तो वो माइकोबैक्टीरियम एवियम में निमोनिया करवा सकता है, तो हमें एजिथ्रोमाइसिन देना होता है। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ निमोनिया हमारे पास निमोकोकल, स्ट्रेप्टोकोकल है। ठीक है। हर्पेलिस लेबियलिस करवाते हैं। निमोकोकल, स्ट्रेप्टोकोकल, हर्पिस लेबियलिस। माइकोप्लाज्मा में आपको इरिथमा मल्टीफॉर्म, माइकोप्लाज्मा M से याद होगा, इरिथमा मल्टीफॉर्म और एटिपिकल फीचर्स, यंग एडल्ट होगा, ड्राई कफ होगा, बायलेटरल कंसोलिडेशन मिलेगी। निमोसिस्टिक ज्यूरेवेसी HIV के पेशेंट होते हैं, उनमें CD4 काउंट लेस देन 200 होता है और डिसैचुरेशन और एक्सरसाइज होती है। स्टेफाइलोकोकस ओरियस निमोनिया डेवलप करवाता आफ्टर इन्फ्लुएंजा। लीजियोनेला निमोफिलिया निमोनिया डेवलप आफ्टर एक्सपोजर टू वाटर, स्टेइंग इन होटल। लो सोडियम होते हैं इनमें, लो लिम्फोसाइट्स होते हैं। मैक्रोलाइड, टेट्रासाइक्लिन आर द यूजुअल चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट इन सस्पेक्टेड निमोनिया। फीवर, कफ, डलनेस ऑन परकशन। ठीक है। चेस्ट एक्सरे करवाना होता है और फॉलो अप विद चेस्ट एक्सरे टू रूल आउट मैलिग्नेंसी, स्पेशली अगर पेशेंट स्मोकर है और वेट लॉस की हिस्ट्री है। तो फीवर, कफ, डलनेस ऑन परकशन दैट आर टिपिकली इंडिकेट निमोनिया। निमोनिया की ट्रीटमेंट क्या है, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया माइल्ड केस है, एमॉक्सिसिलिन दोगे। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया मॉडरेट है तो एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लैरिथ्रोमाइसिन देंगे। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया सीवियर है तो को एमॉक्सिक्लाव देते हैं, जिसमें एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लैव्युलिनिक एसिड आ जाता है। ये कोएमॉक्सिक्लाव है प्लस आपको क्लैरिथ्रोमाइसिन भी देना होता है। ठीक है। उसके बाद निमोसिस्टिक ज्यूरेवेसी एक और ट्रेमेक्सोल देते हैं हम लोग। ठीक है।
तो आपने सीवियर पेनिसिलिन एलर्जी है जिनको, तो उनमें आप एमॉक्सिसिलिन और कोएमिक्सिक्लाव यूज़ नहीं कर सकते, उनको आप सेफेलोस्पोरिन भी नहीं दे सकते, ठीक है। तो अगर कोई पेशेंट स्टैटिन पर है तो आपने उनको क्लैरिथ्रोमाइसिन नहीं देना है, क्योंकि रेप्टोमायोलाइसिस वो डेवलप करवा देता है। तो क्लैरिथ्रोमाइसिन वो जो पेशेंट स्टैटिन पर होते हैं उनको हम डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं, ठीक है। फॉलो अप इन्वेस्टिगेशन क्या है, अब अ मैन विथ निमोनिया इज़ रेडी टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, बट देखो वो स्मोकर है और रिसेंटली अनइंटेंशनल उसका वेट लॉस हुआ है। व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉलो अप इन्वेस्टिगेशन टू शेड्यूल, डेट इज चेस्ट एक्सरे। मैनेजमेंट क्या है कि स्टैटिन पर है, निमोनिया का पेशेंट है, डॉक्सीसाइक्लिन दे देंगे। लीजोनीला है, आप मैन विथ निमोनिया हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ 3 days स्टे इन अ होटल, हाइपोनेट्रीमिया, लिम्फोसाइटोपिनिया, और व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक फॉर दिस पेशेंट। तो डैट इज़ द लीजोनीला में हम क्या देंगे, क्लैरिथ्रोमाइसिन देंगे, ठीक है। फिर आ जाओ इम्पाइमा पे केस में पस कलेक्शन हो जाती है हमारे पास प्लूरल स्पेस के अंदर, विच इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ निमोनिया, penetrating chest trauma, esophageal rupture, complication from lung surgery, inoculation of the pleural cavity after thoracentesis or chest tube placement. If patient has other condition and pneumonia, तो always treat pneumonia with antibiotic first. फिर अनदर इम्पॉर्टेंट केस विच इज़ सार्कोइडोसिस। सार्कोइडोसिस इज़ अ मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर ऑफ अननोन इडियोलॉजी, जिसमें नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमास बनते हैं। इट इज़ कॉमन इन यंग अडल्ट एंड अफ्रीकन्स। तो इसके फीचर्स क्या होते हैं, इरिथमा नोडोसम होता है, टेंडर रेड नोड्यूल्स, ओवरशीन्स नज़र आते हैं, बायलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, पॉलीआर्थराल्जिया, हाइपरकैल्सीमिया होता है और फीवर होता है, ठीक है। इफ़ द क्वेश्चन प्रेजेंट विथ एनी ऑफ द टू फीचर्स एसोसिएटेड, इरिथमा नोडोसम, बायलेटरल लिम्फेडिनोपैथी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाइलर लिम्फेडिनोपैथी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाइपरकैल्सीमिया, पॉलीआर्थराल्जिया, फीवर, ठीक है। और आपके पास ये दे दे लॉफ्रेजन सिंड्रोम विच इज़ द एक्यूट फॉर्म, जिसमें बायलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, इरिथमा नोड्यूल, फीवर, पॉलीआर्थराल्जिया होता है। और हीरफोर्ड सिंड्रोम विच इज़ यूवियो पैरोटिड फीवर, जिसमें पैरोटिड एनलार्जमेंट होती है, फीवर होता है, यूवियाइटिस सेकेंडरी टू सार्कोइडोसिस, ठीक है। फिर हमारे पास ओरल थ्रश है विच इज़ ओरल कैंडिडियासिस। इसके कॉज जो होते हैं इम्यूनोसप्रेशन, स्मोकिंग है, यूजिंग ऑफ इनहेल्ड और ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, थिक वाइट मार्क्स नज़र बनते हैं, बट कैंडिडियासिस कैन बी रब्ड आउट विदाउट ब्लीडिंग। आपने स्मोकिंग को स्टॉप करवाना है, इनहेलर टेक्निक, गुड इनहेलर टेक्निक यूज़ करवानी है, यूज़ ऑफ स्पेसर डिवाइस, ठीक है। और यूज़ करने के बाद माउथ को वॉश करवाना है। फर्स्ट लाइन जो है वो हमारे पास ओरल मिकोनाजोल जेल होता है, और फिर उसके बाद ओरल फ्लूकोनाजोल 50 mg OD फॉर 7 days देते हैं सीवियर केसेस। फिर हमारे पास ओरल थ्रश थे कि अ मैन विद COPD डेवलप ओरल थ्रश, ही क्लेम्स टू रिंस हिज माउथ आफ्टर द यूज़ ऑफ अ स्टेरॉइड। व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन, चेक स्पेसर टेक्निक विथ हिज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है। फिर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट केस है ऐसे में, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।